ओके, ऑल राइट। चलिए, तो देखिए कभी कभी क्या होता है, हमने बहुत सारी फीलिंग्स क्लास के अंदर सीखी हैं। कभी हमारा मन कर जाता है, कभी कोई मजबूरी बन जाती है, कभी कुछ होता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हमारे सामने आ जाती है कि हमें बड़ा गुस्सा आ जाता है, हम बड़े आक्रोशित हो जाते हैं और मन करता है कि किसी में दे रख के घुमा के, या मन करता है कि बहुत भड़ास निकाल ले अच्छे तरीके से। मतलब कुल मिला के बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं हम कभी कभी किसी चीज से, बहुत ज्यादा एंगर हो जाता है हमारे अंदर। तो इन दैट सिचुएशन कुछ फीलिंग्स होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम लगा सकते हैं जब भी कभी हमें गुस्सा आए। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन है यहाँ पर, ये देखिएगा आपके सामने है, हियर इन फ्रंट ऑफ यू। ये देखिए, लुक एट दैट गर्ल। सबसे पहले इसकी आंखों की तरफ देखिए। वैसे ये कुछ स्पेशल इफेक्ट्स हैं, इस वजह से इसकी आंखें ऐसी लग रही है, बट वास्तव में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी आंखें सच में लाल हो जाती है, हम वास्तव में बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और इस तरीके से एक एक्सप्रेशन बोलते हैं, हाउ डेयर यू। क्या बोलते हैं हम? हाउ डेयर यू। इसका मतलब होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सबसे पहली बात तो ऐसे सेंटेंस बोलते समय आपको मुस्कुराना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सीरियस मूड पे रहेंगे आप या फिर एंगर में रहेंगे, आपके एक्सप्रेशन ऐसे होने चाहिए कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, आप बहुत ज्यादा खफा हो गए हैं किसी से, आपको बात पसंद नहीं आई है बिल्कुल भी किसी की, तब आप ये एक्सप्रेशन बोलेंगे, हाउ डेयर यू। अब ये कब कब बोला जा सकता है? जैसे मान लीजिए आपको आपके मोबाइल से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन कोई व्यक्ति आपके मोबाइल को बिना परमिशन के टच करने लग जाता है या ओपन करके उसे कुछ ना कुछ उसके साथ में टेम्परिंग करने लग जाता है, तब आप उस कंडीशन में उसके पास जाएंगे और वो मोबाइल झटके से छीन के आप क्या बोलेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल लेने की। हाउ विल यू स्पीक दिस सेंटेंस? How dare you touch my mobile? अब इसमें टू नहीं लगाना होता, ये भी आपको ध्यान देना। हाउ डेयर यू के बाद टू नहीं लगाना है, सीधे एक्शन उठा के रख दीजिए, हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल। हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, तुम्हारी How हिम्मत कैसे हुई dare मेरा you? मोबाइल छूने की। यू डू How नॉट हैव dare टू you touch पुट my टू। mobile without my permission? हाँ, आपको टू नहीं लगाना है, सीधे एक्शन उठा के लगा दीजिए, हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल टच करने की। ठीक है, सिमिलरली आप कुछ और चीजों के लिए भी इसे बोल सकते हैं। जैसे आपकी प्रॉपर्टी में कोई अंदर घुस आया मतलब आपसे परमिशन नहीं ली और ट्रेस पास कर दिया। ट्रेस पास का मतलब होता है बिना परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेस पास। इसको लिख लीजिएगा, TRESPASS, ट्रेस पास। ठीक है, बिना किसी के परमिशन के उसकी प्रॉपर्टी में एंटर करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेस पास। तो आप उससे तुरंत बोलेंगे, उसको बैठने उठने के लिए तो बाद में बोलेंगे, सबसे पहले तो आप एक्सप्रेशन देंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर घुसने की, हाउ डेयर यू ट्रेसपास इन माय प्रॉपर्टी, हाउ डेयर यू एंटर विदाउट माय परमिशन। ओके, क्लियर हो रहा है मेरी बात? ये देखिए, जिसका अभी अभी मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, वही चीज आपके सामने है। किसी व्यक्ति ने आपका मोबाइल छुआ और आपको बड़ी जोर से गुस्सा आया और गुस्से में आपने दिया घुमा के। ये देखिए, इसे बोलते घुमा के देना। वहां से हाथ आया घूमता हुआ और तड़ाक करके दिया और चाटा मारते समय सेंटेंस बोला, हाउ डेयर यू टच माय फोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा फोन टच करने की। हिम्मत दिखा ली तुमने कि मेरा फोन छुओगे, हाउ डेयर यू टच माय फोन। ठीक है, यू कैन लुक एट द थर्ड एग्जांपल आल्सो। कभी कभी ऐसा होता है, हम बड़े प्यार से किसी व्यक्ति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर उसके फ्रेंड लिस्ट में होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अगर हमें ब्लॉक कर दे और उससे हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, ना उसके पास हमारे मैसेज जा रहे हैं, ना उसके मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, ना उसका कोई नोटिफिकेशन दिख रहा है, बाद में कहीं और से आपको पता चलता है कि उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो ऐसा ना अंदर से चींटियां सी दौड़ जाती हैं। होता नहीं होता ऐसा? यार हम मतलब इतने बुरे हो गए, हम शैतान हो गए क्या? हम कोई कोई दूसरे देश से आए, कुछ दूसरे ग्रह से आए, हमें ब्लॉक कर दिया, बताओ, बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, बड़ा एटीट्यूड दिखा रही है, ब्लॉक कर दिया मुझे। अब ले बेटा, मैं तो ब्लॉक कभी बताता हूँ तुझे ब्लॉक क्या होता है। कॉल करके तुरंत आपने बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की, हाउ डेयर यू ब्लॉक मी। कभी कभी हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे जुड़ा तो रहे, वो हमारे कांटेक्ट में तो रहे, लेकिन हमारी चीजों को ना देखे, जो हम डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, वो सब ना देखे, क्योंकि आप चाहते हैं वो दूर रहे उस मैटर से। तो ऐसे में ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक करते हैं तो वो बुरा मान जाता है, बुरा मान जाता है तो फिर बोलने लग जाता है, हाउ डेयर यू ब्लॉक मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की।
फिर आपने लेके सारे घर के जितने मोबाइल, जितनी आईडीज थी, सबसे उसे ब्लॉक मार दिया, ले अब तू मम्मी पापा भाई बहन सबके मोबाइलों से सबसे ब्लॉक कर दिया उसको उठा के। वो बेचारा परेशान हो रहा है, एक कलेश हो गया। हाउ डेयर यू ब्लॉक मी। ठीक है। किसी ने आपको झूठा बोल दिया, मतलब झूठा बोल दिया इन द सेंस कि आपसे कह दिया कि तुम झूठे हो, एक नंबर के तुम झूठ बोलते हो, तो आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आप एक्सेप्ट कर लेंगे अपने ऊपर इल्जाम, मान लेंगे कि हाँ मैं झूठा हूँ, आई एम लायर? नहीं ना, गुस्सा तो दिखाएंगे आप। तो कैसे गुस्सा दे? खुशी पाटिल बेटा, आप माइक को म्यूट कर लीजिए। खुशी पाटिल माइक को म्यूट कर लीजिए बेटा, आप कैसे आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है, माइक को म्यूट कर लीजिए खुशी पाटिल। बाकी सब ऑन रखिए, और किसी के यहाँ से नहीं आ रहा, खुशी पाटिल कैसे आ रहा था। तो व्हाट सेंटेंस विल How यू do स्पीक? how dare you to tell me liar? टेल मी लायर नहीं, कॉल मी लायर। डेयर यू कॉल मी लायर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा बुलाने की? हाउ डेयर यू कॉल मी लायर। ठीक है। कभी कभी हम कुछ लोगों के नाम बिगाड़ देते हैं, और आपने भी डेफिनेटली टीचर्स के तो जरूर बिगाड़े होंगे नाम। ये सबके साथ होता है, सब स्कूल्स, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, कोचिंग, सब जगह होता है। टीचर्स के नाम जरूर बिगाड़े जाते हैं। जैसे जिस टीचर के बाल कम होंगे तो उन्हें टकला, गंजा कुछ ऐसे करके बुलाने लग जाते हैं, है ना। और कोई छोटे सर होते हैं, मतलब हाइट कम होती है तो चुटकू, या कुछ अलग नाम उनके रख दिए जाते हैं। किसी का लंबू रख दिया, किसी का कुछ रख दिया, कोई अमिताभ बच्चन जैसे दिखते हैं तो उनको लंबू करके बोलने लगे, मतलब अलग अलग नाम रख देते हैं। टीचर्स कैसे करते हैं अक्सर, दोस्तों के आपस में नाम बिगाड़ते रहते हैं एक दूसरे के। और आप देखिएगा कुछ कुछ के तो कांटेक्ट लिस्ट में ना अलग अलग तरीके से नाम डले रहते हैं। जैसे एक मेरा स्टूडेंट था, उसका उसके पास आ रहा कॉल खलीफा। वो मेरे कि भाई कौन है ये खलीफा? तो कह रहा सर मेरा दोस्त है। एक मेरे पास स्टूडेंट आता था, तो उसके पास में फोन आता था लैला, लैला का फोन आता था। मैंने कहा ये कौन है लैला? मैं तो मजनू हो गया। बोलता नहीं सर मैं मजनू नहीं है, मेरा दोस्त है लैला, मेरा जिगरी दोस्त है। तो लैला नाम रख रखा था उसने अपने दोस्त का, मतलब सच में लड़का ही था वो। मेरे को पहले तो ऐसा लगा इट माइट बी फीमेल, बट लड़का ही था वो। ऐसे नाम रख देते हैं कभी कभी। Yes, in my friendship also. My one friend, किसी my का आलू रख another दिया, friend, किसी का चालू रख दिया, है ना। शालू नाम है तो कोयले की चालू रख दिया खदान, उसका। हाँ क्या रख दिया पंकज? कोयले की खदान। अच्छा कोयले की खदान। अच्छा। हाँ इस तरीके से नाम बिगाड़ देते हैं। तो जब भी आपका कोई नाम बिगाड़ता है तो आप बोल सकते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम बिगाड़ने की? ये नाम जो दिया है मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया, और तुम मेरा नाम बिगाड़ रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डेयर यू मिसनेम मी। क्या बोलेंगे? हाउ डेयर यू मिसनेम मी। तुम्हारी हिम्मत How कैसे हुई मेरा dare नाम you? बिगाड़ने की? टू को मत लगाइए, टू लगाने से बचिए। देखिए किसी भी सेंटेंस में टू लगा नहीं दिख रहा होगा आपको, मुंह से टू निकलता है, टू को नहीं लगाना है, याद रखिए। हाउ डेयर यू मिसनेम मी, हाउ डेयर यू कॉल मी लायर, हाउ डेयर यू टच माई फोन, हाउ डेयर यू ब्लॉक मी। किसी ने आपके फेवरेट कपड़े पहन लिए बिना पूछे, अब आप चिलचिला गए बुरी तरीके से, आपके अंदर ऐसा लगा किसी ने मिर्च डाल दी है, मिर्च खिला दिया आपको, ऐसे मतलब तिलमिला गया बुरी तरह। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी ड्रेस पहनने की? हाउ डेयर यू वियर माई फेवरेट ड्रेस। Dare you to wear my favorite अच्छा dress क्या हो without रहा my था, आप बड़ी permission? इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे ना, इंपॉर्टेंट बात क्या कर रहे थे आप, मैटर कुछ सुलझाने में लगे हो, तो किसी ने लेके फोन काट दिया आपका। फोन काट दिया, आप इधर से बोले चले जा रहे हो, पता चला कि उसने फोन काट दिया था, और बाद में वो कहता है मैंने तो जानबूझ करके काट दिया था। अब बस इतने में तो भड़क गए, आपकी सारी नसें फूल गई। अब आपने क्या कहा? हाउ डेयर यू डिस्कनेक्ट माई कॉल। How dare you to cut my phone? बस इट्स क्वाइट सिंपल। तो ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया, दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ डेयर, ये डेयर का पहला यूज है। डेयर के और यूजेस आपको अभी दिखाई देंगे, तो एक एक करके उन्हें भी देखते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट यूज ऑफ द डेयर। इसको देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसकी शक्ल देखिए। हाउ इज ही लुकिंग? डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर। कभी कभी हम बोलते हैं हिंदी में हिम्मत मत करना। सोच लो बेटा, हिम्मत मत करना। बोलते नहीं बोलते हैं ऐसे, हिम्मत मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। Don't you dare to You do will that. have to pay the cost. You will have to pay the cost. है ना। हिम्मत मत करना ये काम करने की, डोंट यू डेयर। यहाँ I आप will टू not लगा stay सकते हैं, again. यहाँ आप टू लगा सकते हैं, कभी कभी लोग यहाँ भी टू नहीं लगाते हैं।
ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप इसे कह सकते हैं, इसमें एक्सप्रेशन दे रहे हैं। डोंट यू डेयर टू डू दिस, Yes. हिम्मत मत करना ये काम करने की। तो पहला सेंटेंस जो आप सीख रहे थे पिछली स्लाइड में, इट वाज एन एक्सप्रेशन। दूसरा सेंटेंस जो आप सीख रहे हैं ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन किस लिए यूज हो रहा है? चेतावनी देने के लिए, वार्न करने के लिए। ठीक है, आप किसी को चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। डोंट यू डेयर टू डू दिस। जैसे आपने किसी से बोला हिम्मत मत करना मेरे सामने आने की। अगर चाहते हो इस दुनिया में Don't रहना, you इस dare to धरती पे insult. रहना, तो हिम्मत Dare मत come. करना मेरे सामने आने की। डोंट यू डेयर टू कम इन फ्रंट ऑफ मी। क्या बोलोगे? डोंट यू डेयर टू If कम you इन want to फ्रंट ऑफ live, मी। don't you इफ यू वांट टू बी अलाइव if you एंड want to live, डोंट, don't you dare to in front of me. यस, डोंट यू डेयर टू कम इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, ऐसे ही मैंने आप लोगों से कहा, आप जैसे सब हिंदी हिंदी बोले जा रहे हैं, तो मैंने कहा भाई व्हाट आर यू डूइंग? दिस इज अ क्लास ऑफ हिंदी, this is a class of English, right? You should be speaking English. Why are you using Hindi? Don't you dare to speak Hindi again in front of me, otherwise I'll get you out of this class. तो मैंने आपको इस तरीके से एक चेतावनी दी कि हिंदी बोलने की कोशिश मत करना इस बैच के अंदर, वरना इस बैच से आपको बाहर कर दूंगा। ओके, डोंट यू डेयर टू डू दिस, डोंट यू डेयर टू टच माय phone, don't you dare to come inside without my permission, don't you dare to do it again, डोंट यू डेयर टू स्टील मनी अगेन। कभी कभी बच्चे घर से ही पैसे चुरा लेते हैं, तो आप बोल सकते हैं हिम्मत मत करना पैसे चुराने की दोबारा। तो वार्निंग आप ऐसे दे सकते हैं। यू कैन लुक एट द सेकंड पिक्चर। ये देखिए सेकंड पिक्चर, इसमें कई सारे डोंट यू डेयर लिखा हुआ है। तो आप लड़की के एक्सप्रेशन से ही आप देख लीजिए। शी इज सो मच एंग्री एंड वार्निंग समवन बाय शोइंग द फिंगर। उंगली दिखाते हुए किसी को वार्न कर रही है, डोंट यू डेयर टू डू दिस, हिम्मत मत करना ये वाला काम करने की। Okay, Pankaj Amliar, is it clear to you? Yes, sir. This is the second use of dare. ये second use है dare का। ठीक है, पहला use क्या था कि आप किसी को expression दे रहे हैं, गुस्सा आ गया आपको, how dare you do this, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। दूसरे सेंटेंस में आप चेतावनी दे रहे हैं, हिम्मत मत करना ये काम करने की, मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। Don't you dare to tell a lie। क्या बोलोगे? Don't you dare to tell a lie। अब कोई बार बार आपके घर के आगे कूड़ा फेंक जाता है, तो कुछ तो बोलोगे भाई उसे कि चुप रहोगे? रोज रोज कूड़ा फेंक जाता है आपके घर के आगे, क्या बोलोगे आप? Don't you dare to throw a Don't garbage. throw garbage Throw in front of my house. Garbage in अच्छा, front of बोलते my- हुए आप घबराते हुए मत लगिएगा। जब आप बोल रहे हैं तो ऐसे घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी को चेतावनी दे रहे हो, खुद ही घबरा रहे हैं। तो सेंटेंस एकदम फ्लो में निकलना चाहिए और फीलिंग के साथ निकलना चाहिए। डोंट यू डेयर टू थ्रो द गार्बेज इन फ्रंट ऑफ माई होम, अदरवाइज आई विल सेट यू राइट, वरना तुम्हें मैं सीधा कर दूंगा। ठीक है, डोंट यू डेयर टू थ्रो द गार्बेज इन फ्रंट ऑफ माई होम, गॉट इट, अदरवाइज आई विल सेट यू राइट, वरना मैं सीधा कर दूंगा आपको। ड्रामे रोज रोज के तुमने जो लगा रखे, आई डोंट लाइक दैट। डोंट यू डेयर टू डू दिस अगेन। ऐसा मजा आना चाहिए ना, थोड़ा सा एक्सप्रेशन निकले, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम गुस्से के साथ में। ऐसे आप घबराते हुए बोलेंगे तो आदमी के हंसने और लग जाएगा। है मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ में? अच्छा, किसी ने आपको कलर लगा दिया, होली आ रही है ना, होली पे कलर लगा दिया, अब आपको मान लो पसंद नहीं है कलर से होली खेलना, आप क्या बोलोगे उसको? ये क्या बदतमीजी है यार, ये क्या नाटक है तुम्हारा? मतलब तुमने आगे कलर लगा दिया, पूछा हमसे कि हमें लगवाना है नहीं लगवाना? अब मत करना कभी हिम्मत कलर लगाने की। Don't you dare to बोलिए डोंट यू डेयर टू। have वैसे this डॉब, color. डॉब एक वर्ड होता है, DAUB, डॉब। डॉब मतलब होता है कलर पोतना, किसी चीज को हम पोतते हैं ना इस तरीके से, तो डॉब होता है, DAUB। तो आप डॉब वर्ड यूज कर सकते हैं, अप्लाई द कलर यूज कर सकते हैं, अप्लाई होली कलर। आप सीधे कलर वर्ड को यूज कर सकते हैं, डोंट डोंट यू डेयर टू कलर माय फेस अगेन। तो कई सारे वर्ड हैं, डॉब, DAUB, डॉब, अप्लाई द कलर। ठीक है, या सीधे कलर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कलर भी एक्शन ही होता है। डोंट यू डेयर टू डॉब द कलर। Drop the color. कोई शराबी नशेबाज आ गया घर पे, तो आप बोलेंगे ऐसा है, देखो पीना पवाना है ना तो कहीं और जाके पिया करो, मेरे सामने मत आया करो पी पवा के। डोंट यू डेयर टू कम इन फ्रंट ऑफ मी आफ्टर ड्रिंकिंग। बोलोगे डोंट यू डेयर टू कम इन फ्रंट ऑफ Don't मी you आफ्टर dare. ड्रिंकिंग। हाँ, जब उतर जाया करे तो खूब आ जाया करो, बैठा करो, लेकिन जब पी रखे हो तो मत आया करो मेरे सामने, भक्का मारता है मुंह से। डोंट यू डेयर टू कम इन फ्रंट ऑफ मी आफ्टर ड्रिंकिंग।
क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ में आ रही है रिंकल? Yes, sir. ओके, ऑल राइट, वेरी गुड। नाउ लेट अस गो फॉर द थर्ड यूज ऑफ दिस डेयर। इसके तीसरे यूज की तरफ चलते हैं, और इसका थर्ड यूज आप देखिए आपके सामने है यहाँ पर, ये देखिए, I dare you to go to graveyard at midnight। तो ये यूज क्या कहता है? दिस यूज सेज कि यहाँ पर आप किसी व्यक्ति को चैलेंज कर रहे हैं, ललकार रहे हैं किसी काम को करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने किसी व्यक्ति को कुछ शेखी मारते हुए देखा है, बड़ी बड़ी बातें करते हुए देखा है, बड़ी बड़ी बातें करते हुए सुना है, टॉक बिग, बोस्ट करते हुए देखा है आपने उसे, बड़ी बड़ी शेखी मारता है कि मैं तो कुछ नहीं डरता, किसी से नहीं डरता, मुझे तो आधी रात को तुम भेज दो कब्रिस्तान तब भी नहीं डरता मैं। तो आपने उससे चैलेंज कर दिया उसको, भाई आजा, तू ललकार दिया हमने, तू आजा जरा, मैं तो ये चैलेंज करता हूँ आधी रात को कब्रिस्तान जाने के लिए। और विश्वास मानिए, ऐसे व्यक्ति को आप सच में अगर आप चैलेंज करते हो और ये निकल भी जाता है तो कुछ मत करिए, इसके पीछे पीछे दबे पांव से चलते रहिए, ऐसे चलिए इसको पता ना चले, या कहीं पर दुबक जाइए जहां पर ये आपको देख ना पाए। और जब ये आधी रात को कब्रिस्तान में अपना चैलेंज पूरा करने जा रहा हो तो कुछ मत करिए, एक डंडी लीजिए, डंडी में हो कांटे कई सारे, और बस कुछ मत करिए, पीछे से इसकी शर्ट पे अटका दीजिए बस हल्की सी, और डंडी छोड़ दीजिए, और फिर देखिए कैसी दौड़ लगाएगा वहां से ग्रेवयार्ड से, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा ये डंडी है या किसी भूत का हाथ है, भागता जाएगा वहां से, बड़ी जोर की दौड़ लगाएगा। तो जितने भी लोग सेकी मारते हैं अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो अंदर से डरपोक निकल आते हैं, और जो सेकी नहीं मारते उन्हें सेकी मारने की जरूरत ही क्या है। बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्यूजर, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है, धोता चना बाजे घना, एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस। ये दोनों ही कहावतें आप लिख लीजिए। पहले लिखिए धोता चना बाजे घना, इसको नोट करिए, धोता चना बाजे घना, यानी अधजल गगरी छलकत जाए। इसको दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं? अधजल गगरी छलकत जाए। जो भी आपको अभी मैं समझा दूंगा पूरा, आप पहले नोट कर लीजिए, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी आधा भरा हुआ बर्तन छलकता बहुत है उसमें। अगर बर्तन आधा पानी से भरा हुआ है तो वो छलकेगा बहुत। अधजल गगरी छलकत जाए, या थोता चना बाजे घना, इसको ऐसे भी बोल देते हैं, जो चना अंदर से खोखला है वो गिरने पे आवाज बहुत करता है, शोर बहुत करता है। थोता चना बाजे घना, दोनों की इंग्लिश होती है एम्प्टी वेसल, एम्प्टी वेसल मेक्स, एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस, एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस, थोता चना बाजे घना, एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस, तोता चना बाजे घना, या अधजल गगरी छलकत जाए, कैसे भी आप बोल सकते हैं इसे। एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, यानी जो व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी नहीं है वो ही उछलता है, इसलिए बोलते हैं एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। और दूसरा मैंने बोला था, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। गिल्टी कंसाइंस, गिल्टी कंसाइंस, गिल्टी वर्ड लिख लीजिएगा, कंसाइंस की स्पेलिंग में CON, और फिर विज्ञान जो होता है ना, विज्ञान साइंस, उसकी स्पेलिंग आप जोड़ देना, कंसाइन। गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो अक्यूजर, गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो अक्यूजर। जब आप इंग्लिश में इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने गलती कर रखी है और अगर उसने गलती मान ली है तो उसको सजा देने की आवश्यकता नहीं है। और हिंदी में ऐसा होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई प्रत्यक्ष है, मतलब जो साक्षात है, सामने है, उसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इंग्लिश बोलने लग जाते हैं तो आपको कहीं सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने कोर्स किया हुआ है, लेकिन अगर आपने इंग्लिश बोल के नहीं दिखाई तो जरूर आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ जाएगा। इसलिए बोलते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्यूजर। तो आई डेयर यू टू गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। ग्रेवयार्ड क्या होता है? ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। शमशान घाट को क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल शमशान घाट इन इंग्लिश? एनीवन नोज अबाउट दैट? शमशान घाट होता है क्रेमेटोरियम, जहां पर चिताओं को जलाया जाता है। क्रेमेटोरियम, CREMATORIUM,
ROTIUM, क्रेमेटोरियम, शमशान घाट, क्रेमेटोरियम, जहां पर क्या करा जाता है, जो चिता होती है, चिता को बोलते हैं पायर, PYRE, पायर। जहां पर हम चिता को जलाते हैं वो होता है क्रेमेटोरियम। जहां पर हम लाश को या चिता को, चिता तो नहीं खैर, लाश को गाड़ देते हैं, गाड़ना होता है बरी, BURY, बरी। गाड़ने की इंग्लिश होती है बरी, BURY, बरी, गाड़ देना, जमीन में गाड़ देना, बरी। तो वो होता है ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान। कब्रिस्तान ग्रेव वर्ड से आपको याद रहेगा क्रेमेटोरियम, जहाँ पर क्रिमेशन किया जाता है यानी दाह संस्कार किया जाता है, जहां पर चिता को आग लगाई जाती है, वहां पर क्या बोलते हैं उसको, क्रेमेटोरियम। ठीक है। सो आई डेयर यू टू गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ आधी रात को कब्रिस्तान जाने की। आगे देखिए, आपको यहाँ दिख रहा है ग्रेवयार्ड, देखिए कितना डरावना सा लग रहा है। और यहाँ पर आधी रात को जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लगभग असंभव। ठीक है, कोई हिम्मत करने वाला ही जा सकता है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप हिम्मती हैं, क्या आप बहादुर हैं? बहादुर व्यक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बहादुर को ऑब्वियसली ब्रेव बोलते हैं, BRAVE, ब्रेव। या बहादुर व्यक्ति को करेजियस बोल सकते हैं आप, करेजियस, ब्रेव। या आप बोल सकते हैं डेयरिंग, डेयरिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है। या आप बोल सकते हैं लायन हार्टेड, लायन हार्टेड का मतलब होता है शेर दिल। तो 4 वर्ड्स आपको मैंने बताए हैं, यू कैन राइट ऑल दीज 4 वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज ब्रेव, सेकंड वन इज courageous, थर्ड वन इज डेयरिंग, एंड द फोर्थ वन इज लायन हार्टेड, शेर दिल। तो टेल मी, आर यू लायन हार्टेड? नो, इतने भी नहीं है कि बोल नहीं पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, इतने भी, इतने I am डरपोक हैं। not lion-hearted. हाँ, आई एम नॉट लायन हार्टेड। ठीक है। क्या हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो ब्रेव होते हैं? आर सोल्जर्स ब्रेव? Yes. Yes, our soldiers are brave. आर सोल्जर्स आर ब्रेव। हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रेव होते हैं। ठीक है, बहादुर होते हैं बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा, यहाँ देखिए इसको, व्हाट दे आर डूइंग, क्या कर रहे हैं। आपको ये दिख रहा होगा कुछ महिलाएं, कुछ फीमेल्स हैं यहाँ पर जो अपनी आवाज उठा रही हैं, है ना, कुछ अपनी आवाज उठा रही हैं। तो आवाज उठाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Raise her voice. रेज द वॉइस होता है। ठीक है, रेज द वॉइस होता है Raise the आवाज voice. उठाना। तो यहाँ पर आप देखिए एक अलग तरीके का यूज आपको डेयर का देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये चौथा यूज सिखा रहा हूँ डेयर का। सबसे पहले आपने सीखा हाउ डेयर यू, दूसरा आपने सीखा जब आप किसी को चेतावनी देते हैं, डोंट यू डेयर। तीसरा आपने सीखा जब आप किसी को चैलेंज करते हैं, आई डेयर यू टू एक्शन। और फोर्थ यूज यहाँ पर आप किसी का करेज चेक कर रहे हैं, किसी के करेज की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि क्या आप में हिम्मत है अपने अपनी आवाज उठाने की भ्रष्टाचार के खिलाफ। बोल के देखिए, इसे सामने लिखा हुआ है, ट्राई टू स्पीक दैट। Do you dare to raise your voice against Raise corruption? your voice against डू यू डेयर टू corruption, रेज योर injustice. वॉइस अगेंस्ट करप्शन? इनजस्टिस होता है अन्याय, इनजस्टिस को क्या बोलते हैं? अन्याय। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? शोषण। ठीक है। एंड द लास्ट वर्ड इज एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। ये 4 नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इनके खिलाफ आवाज उठाने की क्या आप हिम्मत रखते हैं? डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन? आंसर करिए आप। Yes, I dare to raise your voice against corruption. I dare to raise my voice against corruption. Okay. Do you dare to raise your voice against atrocity? Yes, I dare to raise my voice against atrocity. Okay. Do you dare to have arm wrestle with me? क्या आप में हिम्मत है मुझसे पंजा लड़ाने की? Do you dare to have arm wrestle with me? I dare to. I don't dare. I don't dare to have arm wrestle with you. इसके लिए भी कभी कभी लोग एक दूसरे का करेज चेक करते हैं, ये अक्सर जिम करने वाले लोग करने लग जाते हैं। Okay, do you dare to fight with Undertaker? I don't dare to I fight don't with dare Undertaker. to fight.
ओके, डू यू डेयर टू जंप इनटू द वेल? आप में कुएं में कूदने की हिम्मत है? I don't I dare to do jump in not that. jump. ओके, डू यू डेयर टू फाइट विद मंकी? बंदर से लड़ने की हिम्मत है आप? I do I not don't dare to fight with monkey. I don't dare to fight with monkey. Okay, all right, good. Do you dare to go to सियाचिन? सियाचिन जाने की हिम्मत है, जहाँ पर -50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, दिमाग सुन्न हो जाता है वहां पर जाके। I don't dare to jump to Siachen. और वहां देखिए बहुत सारे सोल्जर्स वहां पर तैनात रहते हैं, पोस्टेड रहते हैं, तो आप समझिए कितना मुश्किल होता है। आई डोंट डेयर टू गो टू सियाचिन, मुझ में हिम्मत नहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये क्या है, देखिए क्या कर रहा है लड़का, व्हाट इज ही डूइंग, बताएंगे जरा Jumping. क्या कर रहा है? Jumping. जंप तो कर रहा है, लेकिन कैसी आत्महत्या कर रहा है, क्या मर रहा है? ये गेम है जिसमें कपड़े वपड़े तो वो अच्छे पहना है, तो लेकिन रात में आत्महत्या कर रहा होगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, कौन सी जंपिंग कर रहा है? Bungee jump. बंजी जंपिंग, है ना। डू यू डेयर टू डू बंजी जंपिंग? आप में हिम्मत है ये वाला काम करने की? कुछ नहीं, पूरा इसमें पूरी आपके गाइडेंस रहती है, इसमें लोग सपोर्ट में रहते हैं, हेल्प करते हैं आपको। Yes. पैर में कुछ रस्सी सी बांध देंगे और फेंक देंगे आपको ऊपर से नीचे, जाओ आराम से मौज करो, झूलो। एडवेंचरस है ये भी। हाई स्पीड पे होता है। हाँ, इट इज फ्रॉम हाइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, हार्ट पेशेंट तो कर ही नहीं सकते ऐसे। आई डोंट डेयर टू डू बंजी जंपिंग, मुझ में हिम्मत नहीं है भैया काम की। आई डोंट डेयर टू डू बंजी जंपिंग। ओके, आई होप आपको डेयर का एक अच्छा सा यूज समझ में आ गया है। 4 तरीके के यूजेस है, मैं फिर से एक बार आपके सामने बोलता हूँ। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की। डोंट यू डेयर, हिम्मत मत करना ये काम करने की। आई डेयर यू टू एक्शन, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ये काम करके दिखाओ मुझे। और जब चेक करना है किसी को, तो डू यू डेयर टू एक्शन, क्या तुम में हिम्मत है काम करने की। 4 अलग अलग बातें हैं, और ये सब आपके सामने थी एग्जांपल्स के साथ, जो आपने समझ ली है। चलिए, तो अब मीटिंग रिकनेक्ट करते हैं एक बार, टाइम इज अबाउट टू बी ओवर। तो एक बार हम दोबारा से आते हैं और कुछ आगे की बात करते हैं, ठीक है। आप लोग रिकनेक्ट कर लीजिए।